हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे वर्ब यानी कि क्रिया। हिंदी में जितने भी वर्ब होते हैं सब में लास्ट में ना ना आता है। जैसे करना, उठना, बैठना, सोना, धोना, रोना, गाना, दौड़ना, भागना, नाचना, कूदना, उछलना, सब में ना ना आता है। मतलब इससे पता चलता है किसी काम को करने का पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। अगर उससे जिस वर्ड से किसी काम के होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, वर्ब वर्ब क्रिया। तो अब वर्ब के प्रकार जान लेते हैं। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं पता है कुछ? मेनली दो प्रकार के होते हैं। अब वो भी आगे बहुत प्रकार के होंगे। ठीक है, दो प्रकार होते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या लिखिए, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या होता है? जिस शब्द से मुख्य क्रिया का मतलब हाँ किसी काम के होने का पता चले। ठीक है, और जिससे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, और उसका पूरा भाव प्रकट करता है, उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो जैसे कि ही लाफ्स। ठीक है, यहाँ पे लाफ यानी कि हंसना, वह हंसता है, ये एक वर्ब हो गया। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ये इंडेफिनिट टेंस है। तो लाफ्स गोज आई टॉट यू, ये है। टीच टॉट टॉट थर्ड फॉर्म है टीच का, मैंने तुम्हें पढ़ाया। तो ये सब वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है। दूसरा अभी देखो, ये भी बहुत प्रकार के होते हैं, फिर अभी जल्दी जल्दी जान लो। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। क्या लोग ने लाइट करिए क्या? लाइट आ गया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अब जैसे एग्जांपल ले लें, ही इज गोइंग होम, वह घर जा रहा है। देखो गोइंग ये मेन वर्ब है और इसकी हेल्प कर रहा है कौन? इज। वह घर जा रहा है, जाना मेन काम है, और है जो है जा रहा है या जाता है, तो जाना मेन वर्ब हो गया। और है, सहायक है, था, थे, थी, ये क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वेयर। सहायक क्रिया। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई एम टीचिंग यू। यू तो यहाँ पे आई एम हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग जो है मेन वर्ब, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अब मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके और सारे प्रकार बता देते हैं वैसे। उसके बाद वर्ब के फॉर्म पढ़ेंगे पांचों, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तो सब लोग जानते हैं क्या होता है। फर्स्ट फॉर्म यानी कि अभी चलो वहाँ पहुँच फिलहाल। अब मेन वर्ब के प्रकार बता दें। नो मिटा दे। अब मेन वर्ब भी दो प्रकार के हो जाएंगे। अब मेन वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ब जिसका परिणाम जो है सेंटेंस में कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ता है, यानी कि ऑब्जेक्ट पर भी। यानी कि अगर हम उस सेंटेंस से क्या या किसी का प्रश्न करें तो जवाब मिलेगा। तो अगर किसी सेंटेंस में क्या या किसी का प्रश्न करने पर कोई जवाब मिलता है तो उसमें जो वर्ब यूज हुआ है वो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि वह खाना खा रहा है, तो वह ही इज ईटिंग फूड, तो कहोगे वह क्या खा रहा है, क्या का प्रश्न पूछोगे तो खाना यानी कि फूड आंसर आएगा, है ना। इस तरह वह गाना गा रहा है, वह क्या गा रहा है? गाना। गाना। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, व्हाट इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, आंसर आएगा ना। तो वहाँ पे खाना यानी कि ईट, गाना, ये सब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में यूज होते हैं, उनमें से क्या या किसी का प्रश्न करोगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। जैसे वह हंसा, वह क्या हंसा प्रश्न पूछो तो कोई जवाब नहीं मिलेगा ना। है? वह दौड़ा, वह क्या दौड़ा, या वह, ये देखो क्या का जवाब करोगे नहीं मिलेगा जवाब, कुछ नहीं। ये क्या का प्रश्न करोगे कोई जवाब नहीं मिलेगा ना। वह मुस्कुराया, वह क्या मुस्कुराया, वह किसे मुस्कुराया, कोई जवाब नहीं मिलेगा ना। तो यानी कि स्माइल, रन, और यहाँ पे जो यूज हुआ है ये क्या हो जाएंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि इसका प्रभाव किसी और पे नहीं पड़ रहा है ना, तो इन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इनमें भी अब और प्रकार के होते हैं। फिर आगे होते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, अभी तुम लोग केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हो, है ना।
अब हेल्पिंग वर्ब के प्रकार जान लेते हैं। मिटा दिए उसको। चलो हेल्पिंग वर्ब के प्रकार बता देते हैं। मेन वर्ब के फिलहाल अभी आप लोग के लिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ही है, ठीक है। दूसरा हम लोग बताते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के प्रकार बता रहे हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं मेनली। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी कह लो चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरी, चलो प्राइमरी ऑक्सिलरी कहें। प्राइमरी ऑक्सिलरी मतलब ये मेन होते हैं, मेन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी में कई प्रकार के आते हैं। वर्ब टू बी, ये इसमें आते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है। दूसरा होते हैं, मतलब ये ग्रुप में है, वर्ब टू डू, इसमें आते हैं डू, डज, डिड। तीसरा है वर्ब टू हैव, इसमें आते हैं हैज, हैव, हैड, ठीक है। अच्छा, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी का ऑक्सिलरी वर्ब का पहला प्रकार हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी, यानी कि प्राथमिक या मुख्य सहायक क्रिया। वर्ब टू बी में आ जाएंगे क्या, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है। और वर्ब टू डू में डू, डिड, डू, डज, डिड। उसके बाद वर्ब टू हैव में हैज, हैव, हैड। ये सब टेंस बनाने के लिए यूज होते हैं, है ना। इज, एम, आर, ठीक है, ये कहाँ जाएंगे, प्रेजेंट टेंस में आएंगे, ठीक है। और वाज, वेयर पास्ट टेंस में आ जाएंगे। डू और डज इंडेफिनिट, उसमें मतलब प्रेजेंट टेंस में आएंगे, ठीक है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। और डिड जो है पास्ट टेंस में आएगा, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। और हैज, हैव इनका तो उसमें यूज होता है परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट हो या प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, ठीक है। और हैड पास्ट के परफेक्ट टेंस में। आगे और भी दिया है। उसके बाद अगली है मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी, तो इसमें ढेर सारे हैं। विल, वुड इसका पास्ट है, शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, कितना होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे हो गए, ठीक है। ये मॉडल ऑक्सिलरी है। अब इन्हीं में से एक विशेष प्रकार निकलता है जिन्हें मार्जिनल ऑक्सिलरी कहते हैं। उसमें क्या होता है, देखो ये सब सहायक क्रिया है, यानी कि मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब की ये सहायता करती है, हेल्प करती है, हेल्पिंग वर्ब है ये सब, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ हैं दो तीन जो मेन वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं, जैसे कि नीड हो गया। जैसे अभी एक एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। आई नीड टू टॉक, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये होगा आई नीड टू टॉक, यहाँ आवश्यकता है ये मेन नहीं है, बात करना मेन है। तो ऐसे करो आई नीड टू टॉक, टॉकिंग इज मेन, ठीक है। और नीड जो है यानी कि वो तो साइड में, आई नीड टू टॉक अगर मैंने कहा तो यहाँ टॉक मेन वर्ब है और नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अभी मैं नीड को मेन वर्ब की तरह यूज करूँ, जैसे कि आई नीड अ पेन, तो यहाँ नीड ही केवल वर्ब आया है, तो मेन वर्ब की तरह काम करे कि मुझे एक पेन की जरूरत है, नीड माने जरूरत आ जा रहा है ना। इस तरह चलो अभी पहले हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर लेते हैं नीड का। आई नीड टू गो, मुझे जाना है, ठीक है। आई नीड टू क्लीन माई हाउस, मुझे अपना घर साफ करना है, करने की आवश्यकता है। तो साफ करना यानी कि क्लीन मेन वर्ब है और नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसकी हेल्प कर रहा है। लेकिन इसका जो है मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। आई नीड लॉट्स ऑफ बुक, मतलब है एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा मेरे पास तो अलमारी भरा है ना। आई नीड लॉट्स ऑफ बुक, तो यहाँ नीड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, मुझे ढेर सारी किताबों की जरूरत है, तुम लोग की जरूरत है, मेरे पास है। और क्या, और क्या कहें, हाँ आई नीड फेयर बोर्ड, मुझे एक अच्छे बोर्ड की जरूरत है, ये बहुत खराब है, मिटता ही नहीं लिखनी बार, है ना। तो ये हो गया मेन वर्ब की तरह ना। और डेयर का भी देखो, डेयर माने होता है साहस करना।
अब जैसे एक एग्जांपल लें जहाँ ये डेयर जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे देखो इसको वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं, ठीक है, फोकस किया। अब बता रहे क्या बता रहे थे? डेयर, डेयर माने साहस करना होता है, ठीक, हिम्मत करना। तो जैसे एग्जांपल कर सकते हैं, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, उसकी इतनी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह बात करने की। तो यहाँ हिम्मत यानी कि डेयर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, बात करना है हमें, वो मुझसे इस तरह कैसे बात करते हैं, डेयर माने साहस करना। इस तरह हाउ डेयर यू टीयर माई पेजेस, इस तरह। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हाउ डेयर यू गो आउट विदाउट माई परमिशन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना क्लास छोड़ के जाने की। ये एग्जांपल था, ठीक है। तो जाना यानी कि गोइंग, ठीक है, या गो ये मेन वर्ब हो गया। और क्या था, डेयर, हिम्मत हुई या साहस कैसी हुई, ये क्या था, हेल्पिंग वर्ब था। लेकिन अभी इस तरह यूज करें किसमें, मेन वर्ब की तरह, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही डेयर्स टू टॉक, उसे बात करने की हिम्मत है। तो वहाँ डेयर मेन वर्ब है, हिम्मत ही है ना, बात करने की हिम्मत है। नहीं, ही डेयर टू टॉक वो वहाँ पे नहीं, ही डेयर देखो मेन वर्ब की तरह होगा, ही डेयर, उसने साहस किया। और एक और है क्या, यूज्ड। देखो यूज टू ये है क्या, मॉडल ऑक्सिलरी, लेकिन यूज खाली अगर निकालें तो उसका यूज हो जाएगा, मतलब यूज का यूज करें, यूज जो वर्ड है ना, उसका मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। देखो पहले हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर लें, जैसे कि ही यूज टू टॉक टू मच, वह बहुत बात करने का आदी था। यूज टू का मतलब होता है आदी होना, कोई काम पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में जो कोई लगातार बार बार करता हो तो यूज टू का यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग एट 4 AM, मैं रोज सुबह 4 बजे उठ जाया करता था, किया करता था, लिया करता था, दिया करता था, ऐसा कुछ है। अगर किसी काम का आदी होना या अभ्यस्त होना तो वहाँ यूज टू का यूज होता है, ठीक है। जैसे आई यूज टू स्टडी 12 आवर्स पर डे, मैं हर रोज 12 घंटे पढ़ा करता था, व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल। तो वो भी एक आदत हो गई है ना, है ना? सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक 12 बजे तक पढ़ता था। हाँ बीच बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेता था, खाने के लिए भी टाइम वो अलार्म लगाया रहता था, ठीक। उसके बाद पढ़ते पढ़ते 12 बजे तक जब बहुत ज़्यादा नींद आती था सो जाते थे, फिर उठते थे 5-6 बजे। यहाँ 1 घंटा नहीं पड़ेगा। हाँ तभी तो टॉप किए थे हाई स्कूल में। और अच्छा ये हो गया ना, समझ गए, ओके। अब चलो वर्ब के फॉर्म बताते हैं। अब देखते हैं वर्ब के ये 5 फॉर्म होते हैं, मतलब 3 फॉर्म सुने होंगे आप लोग, 2 एक्स्ट्रा हैं। तो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जिसे प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, या फर्स्ट फॉर्म को, या बेस फॉर्म। बेस माने जो शुरू में रहता है, आधार। तो ये है बेस फॉर्म, ठीक है, या प्रेजेंट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कहते हैं मेनली, ठीक है। और सेकंड फॉर्म क्या होता है, उसे पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। और थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। और चौथा हो गया आईएनजी फॉर्म, पांचवा हो गया यस या ईएस फॉर्म। जैसे अब्यूज माने गाली देना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा अब्यूज्ड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा यही रहेगा अब्यूज्ड, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगा अब्यूजिंग, और यस या ईएस फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा अब्यूजेस, ठीक है। तो यहाँ थर्ड फॉर्म तक लिखा है, इसको क्या कर सकते हैं, फोर्थ फॉर्म, ठीक है, फोर्थ फॉर्म, और ये फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, समझ गए। तो अभी माने गाली देना, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, अभी माने गाली दिया पास्ट टेंस में, ठीक है। और ये अब थर्ड फॉर्म जो होता है वो परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है, पास्ट में प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा रहता है। हाँ लगभग। देखो हाँ ये रूल भी समझ लो, पहला रूल हो गया कि ये जो बेस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है उसमें ईडी जोड़ देने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। और आईएनजी और ईएस या ईएस तो लगा लोगे ना, जिसके लास्ट में ई है केवल उसमें एस जोड़ना है, ठीक है। और इसके लास्ट में नहीं, उसे ई दोनों जोड़ना। नहीं वहाँ धीरे बता देंगे कहाँ क्या जोड़ना, धीरे समझ जाओगे। अब जैसे ये एक्ट माने काम करना। अच्छा पहले इनका मतलब समझो, अब्यूज माने गाली देना, अब्यूज माने गाली दिया, पास्ट टेंस में जाएगा ना। अब्यूज्ड, अब उसमें हैव जोड़ोगे साथ में तो मीनिंग नहीं है। जैसे हैव अब्यूज्ड यानी कि गाली दे चुका है, हैड अब्यूज्ड गाली दिया था या दे चुका था, तो डिपेंड करता है। एक्ट माने काम करना, एक्टेड, एक्टिंग, एक्ट्स। फिर है अक्यूज, अक्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है, अक्यूज्ड, अक्यूजिंग, अक्यूजेस, अक्यूजेस। इस तरह अक्विट, अक्विटेड हो जाएगा, अक्विटेड,
अच्छा, इसी तरह का और बहुत सारे वर्ब हैं, उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, एक्विटिंग, एक्विट्स, एडिक्ट का एडिक्टेड, ठीक है, एडिक्टेड बन जा रहा है, एडिक्टेड, एडिक्टिंग, बस एडिक्टिव होगा, चलो एडिक्टिंग, और क्या हो जाए एडिक्ट। अब इसी तरह के ढेर सारे वर्ब लिख दे रहे हैं, तो समझ जाना कि उनका जो है ईडी जोड़ के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगा, और आईएनजी और एस या ईएस तो जोड़ ही लोगे, है ना। इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ब हैं, ये जो लिखे हैं इससे भी ज्यादा, तो बता देते हैं क्या करना है आपको। सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी जोड़ देना है, ठीक है। अगर लास्ट में ई है तो केवल डी जोड़ना है। जैसे ऐड है, ए डबल डी, ऐड माने जोड़ना, एडेड एडेड, ठीक है, एडिंग एड्स, ठीक है, एडवाइज एडवाइज्ड एडवाइज्ड, ठीक है। ई तो है ही, केवल डी लगाना, ए डी वी आई एस ई डी, एडवाइज एडवाइज दोनों सेम रहेगा, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एडवाइजिंग एडवाइज एडवाइजेस, ठीक है, यस जोड़ देना। इस तरह एड माने सहायता करना। अब सबका हम मीनिंग केवल बता देना, आप समझ जाना कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, और ये आईएनजी और एस फॉर्म, ठीक है। एड माने सहायता करना, अलार्म माने सूचित करना, अलाउ माने अनुमति देना, अम्यूज माने मनोरंजन करना, आंसर माने उत्तर देना, एग्री माने सहमत होना, अपीयर माने प्रकट होना, अटैक माने आक्रमण करना, अवॉइड माने बचना, अवील माने लाभ उठाना, अपील माने प्रार्थना करना, अप्लाई माने अरे अप्लाई करते हैं ना, हाँ, अरे निवेदन करना, ऐसे करो। और अपॉइंट माने नियुक्त करना, अपीयर अप्रूव माने अप्रूवल यानी कि मंजूरी देना, ठीक है। और अराइव माने पहुंचना, अरेस्ट माने गिरफ्तार करना, आस्क माने पूछना, एस्पायर माने एस्पायर प्रेरित करना, ठीक है। बिलीव माने विश्वास करना, बेनिफिट माने लाभ उठाना, बोरो माने उधार लेना, ठीक है। बॉयल माने उबालना, मोस्ट माने सेकी बगाड़ना, जानते हो ना। बरी माने दफनाना, बात माने स्नान करना, बेक माने पकाना, उसी वर्ड से बना है बेकरी, ठीक है, बेकरी इंडस्ट्री में बेकरी, जहाँ से वो गुल्ला और क्या होता है सोख्ता वाला क्या कहते हैं, पारोटी, ये सब बनता है, तो बेकरी से आता है ना। बेस माने आधार, आधारित होना, बैग माने मांगना, बेक मांगना, बैग माने थैले में रखना, ठीक है, वर्ब है। काल माने बुलाना पुकारना, केयर माने परवाह करना, कैप्चर माने पकड़ना, कैरी माने ले जाना वहन करना, ठीक है। चेंज माने बदलना, कुक माने पकाना, कंप्लीट माने पूरा करना, कंपेयर माने तुलना करना, क्लियर माने साफ करना, कंसील माने छिपाना, चेंज माने क्या पीछा करना, क्लीन माने साफ करना, क्लीन और क्लियर लगभग सेम ही होता है, ठीक है। कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कमेंट माने टिप्पणी करना, कमेंट करना है, कमेंट करना मत भूलना सभी लोग जो भी देख रहे हैं, ठीक है। कमेंट करोगे तो और मेरा वीडियो और लोगों के पास पहुंचेगा, तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वायरल हो जाए और तो ग्रो होगा बढ़िया से। तो लाइक और कमेंट जरूर करना, शेयर कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। कहाँ पहुँच गए, कॉपी, कॉपी माने जो तुम लोग करते हो, नकलची नहीं करते। और क्या है, क्लाइम है, क्लाइम, क्लाइम माने चढ़ना, ठीक है। क्लोज माने बंद करना, काउंटर माने विजय प्राप्त करना, ट्राई है, ट्राई माने रोना चिल्लाना, क्लोथ माने कपड़े पहनना, ठीक है। कंफ्यूज माने कंफ्यूज, जानते ही हो तो सब कंफ्यूज करते। और ये असमंजस में होना, ठीक है। कंसल्ट माने सलाह लेना, ठीक है। क्रॉस माने पार करना, काउंट माने गिनना, डाई माने मरना, डिक माने गोते लगाना, ड्रीम माने सपना देखना, ठीक है। ड्रीम माने सपना भी होता है और सपना देखना भी, तो क्या बन जाएगा, ड्रीम्ड ड्रीम्ड ड्रीमिंग ड्रीम्स, ठीक है। डेयर माने साहस करना, ठीक है। डिफेंड माने रक्षा करना, डेकोरेट माने सजाना, डिफीट माने हराना, डिवाइड माने विभाजित करना, बांटना, बंटवारा करना, डिमांड माने मांग करना या मांग होना, और क्या डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना, ठीक है। अभी इसी तरह के और जितने वर्ड हैं सारे लिख दे रहे हैं, सबका मीनिंग बता देंगे, फिर हम अगला रूल बताएंगे कि उनको सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे। आईएनजी और एस फॉर्म तो आसान होता है, आईएनजी लगाना और एस या ईएस जोड़ के साथ लगा देना। हाँ, इसी तरह और भी वर्ब हैं जिनका हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म और एस या ईएस फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि डिसअपियर माने गायब होना, चलो इनका सबका मीनिंग बता दे रहे हैं, आपको ढेर सारे वर्ब का मीनिंग पता रहेगा तो ट्रांसलेशन में आसानी होगी ना। डिसअपियर माने गायब होना, डिमोलिश माने नष्ट करना, ठीक है। डायल माने डायल करना, फोन नंबर या और कुछ। ड्राउन माने डूबना या डूबना होता है, ठीक है। ड्राई माने सूखा, सुखाना या सूखना। डाई माने रंगना, DYE डाई माने रंगना, और DIE डाई माने मरना। डाई माने गोते लगाना, एम्प्लॉय माने एम्प्लॉयमेंट देना, मतलब या नौकरी देना, काम देना। एंटरटेन माने मनोरंजन करना, एक्सपेल माने निकाल देना, ठीक है। एक्सप्लेन माने व्याख्या करना, एंजॉय माने आनंद मनाना, अर्न माने कमाना, एम्प्टी माने खाली, इंटर माने प्रवेश करना, इनेबल माने चालू करना, योग्य बनाना, फेल माने गिरना, फ्लोर माने तैरना, फिनिश माने समाप्त करना, फर्निश माने बनाना, ठीक है, या करना होता है, ठीक है, किसी को ऐसे किसी काम को पॉलिश करना है, बनाना, ठीक है। फ्री माने क्या, फ्री, फ्री माने स्वतंत्र करना, आजाद करना, फेल माने असफल होना, फियर माने डर या भय, डर जाना, फियर माने डरना, वर्ब है ना तो ना आएगा। फेस माने सामना करना, फाइन माने अच्छा होना, फ्ली माने भाग जाना, ग्रेज माने चढ़ना,
गाइड, GUIDE, गाइड माने मार्गदर्शन करना। गेन माने लाभ प्राप्त करना। गैदर माने इकट्ठे होना। ग्रांट माने स्वीकार करना, ठीक है। हंट माने शिकार करना। हायर माने रखना, काम पे रखना या नौकरी पर रखना। हील माने घाव करना। हेड माने गड़ा करना। हैंग माने लटकना, लटकाना होता है, ठीक है। हैंग माने लटकना होता है। हैंग्ड माने लटकाना होता है, दूसरा वर्ब है। हियर माने सुनना। हेल्प माने मदद करना। इंजेक्ट माने इंजेक्ट करना या घुसाना, जैसे सुई इंजेक्ट करते हैं, वो सुई घुसाते हैं फिर उसमें सीरम जाता है अंदर बॉडी में। इम्प्रीजन माने कैरी करना या जेल में डालना। इनसाइड माने उकसाना होता है। इंस्पायर माने प्रेरित करना। इंपोर्ट माने, देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुने हो? इंपोर्ट माने दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगवाना, और एक्सपोर्ट माने अपने देश से दूसरे देश में बाहर सामान भिजवाना व्यापार के लिए। इनवाइट माने आमंत्रित करना, ठीक है। जंप माने कूदना। जज माने निर्णय लेना। जेल माने जेल कर देना या जेल होना। ज्वाइन माने ज्वाइन करना, है ना, लग जाना। किक माने लात मारना। किल माने जान से मारना। लिफ्ट माने उठाना। लाई माने झूठ बोलना। कभी सुने ना? आई डोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। लाइक माने पसंद करना। लिसन माने सुनना। लुक माने देखना। लाफ माने हंसना। लाइट माने प्रकाश करना। लाइटन माने हल्का करना, ठीक है। ले माने पड़े रहना, लेटे रहना। लर्न माने सीखना, याद करना। लाइन माने लाइन बनाना, पंक्ति बनाना। लाई माने जीवित रहना या जिंदा रहना। लव माने प्रेम करना। मेंड मेंड माने सुधारना, MEND। MIND माइंड माने माइंड करना, जैसे नहीं, अरे माइंड मत करना, इस बात को सीरियसली मत लेना, ऐसे करना, माइंड नहीं करना, ठीक है। मिस माने मिस करना, है ना, जानते ही हो मिस कर रहे थे ऐसे आजकल बोलते हैं, लेकिन मिस नहीं कर रहे होते हैं। मूव माने मुंह मतलब हिलना। हिलना डुलना, ठीक है। मोन माने कराहना, मुंह या शांत। किसी कष्ट या पीड़ा से, ठीक है। मेक माने बनाना, इधर देखो। मार माने नष्ट करना, ठीक है। मार्क माने चिन्ह लगाना। या रास्ता। मैरी माने विवाह करना। मैरी माने प्रसन्न होना। और मैरी करके जो मैरी हुआ तो उसकी लाइफ तो स्वर्ग है, मतलब शादी करके मैरी करके मैरी हुआ तब तो स्वर्ग है। नहीं तो 95% लोग रोकते ही हैं शादी के बाद, है ना, क्योंकि जो बड़े बालों वाले जीव आ जाते हैं तो राज करते हैं, है ना। मेल्ट माने पिघलाना। और निप माने दबा देना, ठीक है। नरेट माने व्याख्या करना। नेम माने नाम देना या नाम लेना, कहना, ठीक है। और नेम माने गाली देना भी हो जाता है एक दूसरे अर्थ में, ठीक है ना। नीड माने जरूरत या आवश्यकता। जरूरत या आवश्यकता होना। ऑर्डर माने आज्ञा देना। ओमिट उल्टी करना। ऑयल माने तेल लगाना, ठीक है। ओबे माने आज्ञा का पालन करना। ऑब्टेन माने प्राप्त करना। अपोज माने विरोध करना। ओपन माने खोलना। परमिट माने परमिट सुने होगा ना, वो आदेश होता है, आदेश देना, इनको परमिट मिला ऐसे करके। प्लेस माने क्या होता है? स्थान। तो वर्ब में क्या आ जाएगा? स्थानांतरित करना, यानी कि उठा के इधर उधर रखना। प्लीज माने खुश करना, प्रसन्न करना। प्लाव माने जोतना। देखो अभी टेंस में आएगा, किसान खेत जोत रहा है, तो जब तुम्हें जोतने का चीज पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे ट्रांसलेट करोगे? लाओ। तब ऐसे करोगे ना, द फार्मर इज प्लाविंग द फील्ड, किसान खेत जोत रहा है, तो प्लाव उसमें ING लगाओगे तो प्लाविंग, ये सब पता होगा ना। पेयर माने ये तराशना, ठीक है। पेव माने रास्ता बनाना। पे माने देना या चुकाना, है ना, पेमेंट कर दो, पे। प्ले माने खेलना। प्लांट माने पौधे लगाना, ठीक है, या लगाना। प्लंडर लूटना। प्लक माने तोड़ना, कोमल चीज जैसे फूल तोड़ना, प्लकिंग फ्लावर, ठीक है। और कोई कठोर चीज है वैसी चीज तोड़ना, उसके लिए क्या होता है? ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना। पार्डन माने क्षमा याचना करना, ठीक है। क्या? प्रीज माने प्रशंसा करना। प्रीच माने उपदेश देना। पॉलिश माने चमकाना, पॉलिश करना। पुल माने खींचना। पुल माने खींचना। पुश माने धकेलना, ठीक। हाँ, तो कहीं मॉल वॉल में जाओ तो वहाँ फाटक लगा रहता है, तो एक फाटक पे लिखा रहेगा अंदर या बाहर की तरफ पुल लिखा रहेगा, और किसी तरफ लिखा रहेगा पुश। तो अगर पुल लिखा है मतलब धकेलोगे तभी खुलेगा, खींचने नहीं खुलेगा। अगर मान लो पुश, पुल माने खींचना होगा, पुश माने धकेलना, ठीक है। तो अगर पुश लिखा है तो धकेलने पे खुलेगा, और पुल लिखा है तो खींचने पे खुलेगा, तो वहाँ भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पनिश माने सजा देना। पब्लिश माने प्रकाशित करना। परस्यू माने पीछा करना, PERSUE। प्रिपेयर माने तैयार करना, ठीक है। प्रेजेंट माने उपस्थित करना या उपस्थित होना या दर्शाना। प्रेफर माने वरीयता देना, ठीक है। और क्या है? प्रिवेंट माने रोकना। प्रॉमिस माने वायदा करना। और प्रूव माने सिद्ध करना। अभी और भी बहुत सारे हैं जो, अच्छा ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं? जिसमें ED और ED लगा देने से, है ना, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। ING लगाओ, ING फॉर्म हो जाएगा। यस या यस जॉब के हिसाब से लगा देंगे। जैसे ये है प्रेफर, PREFER, प्रेफर माने वरीयता देना। जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफी, मैं कॉफी के बजाय चाय पीना पसंद करता हूँ, तो प्रेफर माने किसी के बजाय कुछ और करना, वही प्रेफर माने वरीयता देना। तो प्रेफर है। अब देखो लास्ट में आ रहे हैं ना, ED लगा दो, प्रेफर्ड सेकंड फॉर्म हो गया, वही थर्ड फॉर्म भी होगा, प्रेफर्ड। और ING लगा दो, प्रेफरिंग, RING। और यस में से क्या लगेगा? S लगेगा, प्रेफर्स, PREFERS, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अभी और भी हैं कुछ और वर्ब हैं, जैसे कि रिसीव माने प्राप्त करना। रिफ्यूज माने इनकार करना। रीच माने पहुंचना। ओरेज माने वर्षा होना। ओरेज माने उठाना। ओरेज माने दौड़ लगाना। ओरेज माने बलपूर्वक काम करना या कराना। रिजाइन माने त्याग देना, यहाँ
रिजाइन नहीं है, रेन है, REIGN, रेन माने शासन करना, यहाँ पे जी साइलेंट है, ठीक है। रिप्लाई माने उत्तर देना। उत्तर देना, रॉब माने लूटना, रस्ट माने जंग लगना, जंग लगना। रोल माने लुढ़कना, रिबक माने डांटना फटकारना, रेस्ट माने आराम करना, रिजाइन माने त्याग देना, ठीक है। यहाँ भी जी साइलेंट है, ठीक है। रिटर्न माने वापस लौटना, सिलेक्ट माने सिलेक्ट करना, चुनना, सिव माने सिलना, सेव माने दाढ़ी बनाना, SHAVE सेव माने दाढ़ी बनाना, और SAVE सेव माने बचाना, फाइल सेव करना, है ना। सेव माने कहना, सैल्यूट माने प्रणाम करना, ठीक है। सर्च माने ढूंढना खोजना, सफर माने सफल मतलब कष्ट सहना, ठीक है। सक्सीड माने सफल होना, सर माने क्या सर्विस है ना, कहते हैं सर्विस, सर्व माने अरे सेवा करना, ठीक है। सी माने प्रतीत होना, स्लिप माने फिसलना, स्माइल माने मुस्कुराना, सॉल्व माने हल करना, स्टार्ट माने शुरू करना, स्टार माने भूख मरना, स्टडी माने पढ़ाई करना अध्ययन करना, स्टे माने ठहरना, स्टॉप माने रुकना। दोनों एक जैसा लग रहा है लेकिन अंतर है। स्टे माने थोड़े समय के लिए रुकना, किसी कोई काम करते थोड़े बीच में रुक जाना, उसे स्टे कहते हैं, ठीक है। स्टॉप माने उस काम को ही खत्म करना है, लंबे टाइम के लिए रुक जाना, यात्रा समाप्त करना स्टॉप होगा, कम समय के लिए बीच में ब्रेक ले रहे हैं तो स्टे होगा। ट्रस्ट माने विश्वास करना, ट्राई माने प्रयत्न करना, ट्रेम्बल माने कांपना, टॉक माने बातचीत करना, बोलना, है ना, बात करना। टीज माने चिढ़ाना, सताना, परेशान करना। टीयर माने फाड़ना, टीयर माने आंसू बहाना भी होता है, ठीक है। टायर माने थकना, टच माने छूना, टेम माने पालतू बनाना या वश में करना, थैंक माने धन्यवाद देना, टाई माने बांधना, ट्रेवल माने यात्रा करना, ट्रीट माने व्यवहार करना, अटर UTT अटर लग रहा है ना, अटर बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन ये हिंदी वर्ड से लिया गया है। उत्तर, उत्तर माने उत्तर देना, जवाब देना, UTT उत्तर, ठीक है। यूटिलाइज माने उपयोग में लाना, और यूज माने उपयोग करना, दोनों एक जैसा लग रहा है ना, अंतर है। यूज माने क्या होता है, उपयोग करना, ऐसी चीज जो जिस काम के लिए बनी है उस काम के लिए उसको यूज करना, या जो यूज करने लायक चीज है उसको यूज करना, उपयोग करना यूज होगा। लेकिन ऐसी चीज जो काम लायक नहीं है लेकिन उसको काम लायक बना लिया जाए और तब उपयोग करें तो उसको कहेंगे यूटिलाइज, ठीक है। यानी कि इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। असर, इसका मीनिंग भूल गए, चलो छोड़ो। यूनाइट माने इकट्ठा करना, एक साथ लाना। वेनिस माने गायब होना, वेरी माने भिन्न होना, अलग होना, वेरीफाई माने अच्छा चलो इसका आप लोग ढूंढना कहीं गूगल सर्च करके, कौन सा था इसका असर, ठीक है। वेरीफाई माने प्रमाणित करना, विजिटर माने सिटी बजाना, वर्क माने काम करना, वुंड माने घायल होना, ठीक है। वॉक माने चलना टहलना, वेट माने प्रतीक्षा करना, वांट माने चाहना, वेन माने कम होना, और वेव माने लहराना, और ये वेव माने इसका कम होगा, और इसका जो है वेन माने व्यर्थ होता है, व्यर्थ होना, ठीक। और वार्म माने गर्म होना, वार्म देखो ये वार्म है, WARM, वार्म माने गर्म होना, और ये WARN वार्न माने वार्निंग वाला, चेतावनी देना, ठीक। वॉच माने देखना, अच्छा सी माने भी देखना है तो वॉच माने भी देखना, दोनों अंतर क्या, सी माने ऐसी चीज, ऐसे नॉर्मल चीजें देखना, ठीक है। और वॉच माने कोई चीज गतिमान है, चल रही है, दौड़ रहा है, उसको देखना तो वॉच होगा। जैसे टीवी देख रहे हो, घोड़दौड़ देख रहे हो तो वहाँ वॉच होगा, लेकिन उससे नॉर्मली कोई चीज देख रहे हो तो सी होगा, ठीक है। विश माने चाहना, वाइफ माने विश माने इच्छा, वो दूसरा हो गया, यहाँ वर्ब की बात हो रही है ना। विश माने चाहना, चाहना जो चाहते हो वही कोई इच्छा होती है। वाइफ माने पूछना, यील्ड माने समर्पण करना, यौन माने जमा लेना, ऐसे करके, है ना। और यल्प माने चलो दो टुकड़ा आप लोग ढूंढना। अब अगला रूल बताते हैं। अगला है ग्रुप बी। ये ऐसे वर्ग होते हैं जिनके लास्ट में डी या टी जुड़ता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। जैसे इधर देखो, बर्न माने क्या होता है, जलना या जलाना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा बर्न, ठीक है। बर्न बर्न बर्न, ING तो लगा ही लोगे, है ना, बर्निंग। और यस तो लग जाएगा बर्न्स, ठीक है। और बहुत सारे और भी वर्ब हैं। अब देखो यहाँ एक लाइन में दो लिख लिए हैं क्योंकि इतना था, अब और जगह बचा नहीं था। सेंड माने ठीक है, बेंड, बेंड माने मोड़ना या झुकाना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, बेंड बेंड। अब आगे नहीं लिख रहे हैं, बता दे रहे हैं, ठीक है। बिल्ड माने बनाना होता है, बिल्ड बिल्ड। क्रिप माने रेंगना, क्रेप्ट क्रेप्ट। ING और AS लगा लो, है ना। ड्वेल माने निवास करना या रहना, ड्वेल्ड ड्वेल्ड। डील माने व्यवहार करना या डील करना, व्यापार करना, ठीक है, बातचीत करना। डील डील्ड डील्ड। फील माने अनुभव करना, महसूस करना। फेल्ट फेल्ट, FELT, फील्ड नहीं फेल्ट, FELT। एक ही हटा देंगे और लास्ट में टी लगा देंगे, ठीक है। नील माने घुटने टेकना, ठीक है। नेल्ड नेल्ड, NELD, एक ही हटा देना है और टी लगा देना। टी कहाँ किसमें लगाएंगे, दोनों लग जाएगा। अच्छा डी वाला आपको नहीं आया ना, चलो फील का लिख दें। फील का क्या हो जाएगा, फेल्ट। इस तरह नील का नेल्ट नेल्ट, ये साइलेंट है, KNELT, ठीक है। इसी तरह है कीप माने रखना, केप्ट केप्ट। कीपिंग कीप्स, ठीक है। लेंड माने उधार देना, लेंट लेंट, ठीक है। लूज माने खोना, लूज लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है। इस तरह लीव माने छोड़ना, लीव हो जाएगा लेफ्ट लेफ्ट, लिख दें, लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो आई बार हम लोग को CP सर पढ़ा रहे थे तो यही आया था कि
मतलब वो कहीं से छोड़ के संडे में था कि कहीं छोड़ के चला गया, ठीक है, तो उसमें ऐसे था, तो किसी को नहीं पता था इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म कहाँ लीव है कहाँ लेफ्ट आ गया, ऐसा ना एकदम से अलग, लेकिन हमको पता था, तो सारे लोग पीटे थे उस दिन, हम बता दिए। इसका हो गया। इस तरह मीन माने अर्थ होना, मीट मीट। और ये देखो स्पेंड माने खर्च करना, स्पेंड स्पेंड। स्वीप माने पोछना या झाड़ू लगाना होता है, स्वैप स्वैप। इस तरह सेंड माने भेजना, क्या सेंड माने भेजना, सेंड ये सेंड। तो यल है ना, ये कहाँ वही टिक नीचे आ। ये हाँ। ये लैंड लूज एल। वीप माने हैंड पे रोना, वेट वेट। अड़ी नहीं है किसी में। आया तो ये आ तो ओके, अब नया वाला लिख लेते हैं। अब कुछ वर्ब हैं ग्रुप सी जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे अवेक माने क्या होता है, जागते रहना या जागना। अवेक कहा जाएगा अवूक, अवेकिन। और आईएनजी और एस ये फॉर्म लगाई लोगे, है ना। एराइज माने, राइट। एराइज माने भी उठना जागना होता है, एरोज एराइजन, ठीक है। बाइट माने काटना दांत से, बाइट बीट बिटेन, ठीक है। ब्लो माने फूकना हवा मारना, ब्लू ब्लॉन, BLOW। ब्रेक माने तोड़ना, ब्रोक ब्रोकन, ठीक है। अब ब्रिंग माने लाना, ब्राट ब्रिंग ब्राट ब्राट। इस तरह बाई माने खरीदना, बाई बाट बाट, BOUT। आई की जगह पे वो लगाना क्या? हम्म आई की जगह पे और भी है देखो, BUI है, BOUGST, बाई बाट बाट। इस तरह बियर माने भर सहन करना, बोर ये तो भाई होता है बियर, तब जान करना। लिखा है बियर बोर बॉर्न, ठीक है। और जन्म देने के लिए क्या रहेगा, बियर बोर बॉर्न। इसमें ई रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। बिगिन माने आरंभ करना, बिगैन बिगन, दिख रहा है अलग अलग हो जा रहा है ना तीनों का। बिड माने आ गया, बिड माने हाँ आ गया अनुमति है। बेड लाइट आदम कट रहा है, बिड बेड बिडेड। वाइट इस तरह बिड क्या, बाइंड, बाइंड माने बांधना, बाउंड बेटे बाउंडेड। बीट, बीट माने हराना या पीटना, बीट बीट बीटेन। कैच माने पकड़ना, काट काट। चूज माने चुनना, चोज चोजिन। इस तरह ड्रिंक माने पीना, ड्रिंक ड्रंक। ड्रंकन भी होता है, वो दूसरे अर्थ में होता है, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह और भी हैं, अभी और भी हैं। इस तरह और भी वर्ब हैं, जैसे ड्राइव। अब इसे बता दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। ड्राइव माने क्या होता है, ड्राइव ड्राइव करना, चलाना चाहे पहिए गाड़ी चलाना। ड्रोव ड्रिवन, DROV ड्रोव ड्रिवन, DRIVEN। डिग माने खोदना, डग डग DUG, ठीक है। ड्रैगन ड्रिव ड्रॉन। ये एक ड्रम एड यूकेन। फॉरबिड का फॉरबिड फॉरबिडेन। फॉरगेट का बोलना फॉरगॉट फॉरगॉटन। फ्रीज का फ्रोज फ्रोजन। फाल का फेल फालेन, ठीक है। फाइट फॉट फॉट। इस तरह फाइंड फाउंड फाउंड। फ्लाई का फ्लू फ्लॉन, FLEW फ्लू माने उड़ गया, फ्लॉन थर्ड फॉर्म FLOWN। ग्राइंड माने घिसना, ठीक है। ग्राइंड और ग्रिंड और ये हो जाएगा ग्राइंड, ठीक है। ग्रो ग्रीव ग्रॉन। और गेट गॉट गॉटन। गिव का गिव गिवन। गो का वेंट गॉन। अभी और भी हैं, और भी हैं जैसे कि हाइड हेड हिडन, होल्ड हेल्ड हेल्ड, हैंग हैंग्ड हैंग्ड, हैव हैड हैड, नो का न्यू नॉन, लीड लेड लेड, मीट मेट मेट, रोज राइज का राइज रोज राइजन, रन रैन रन, राइड रोड राइडन, रिंग रैंग रंग, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पिन स्पैन स्पन, स्पिट माने थूकना, स्पैट स्पैट, स्प्रिंग स्प्रंग स्प्रंग। और भी हैं नाम जैसे कि सी माने देखना, सॉ सीन, सी शॉर्ट शॉर्ट, सेल सेल का हो जाएगा सोल्ड सोल्ड, सिंग सैंग संग, सिट सैड सैड, स्टे स्टेट स्टेट। और यह स्ले माने कट करना, स्लेट स्लेट, सेक सूक सेकंड, साइन सोन सोन,
शूट शॉट शॉट, स्ट्राइक माने प्रहार करना, स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्रोक स्ट्राइकिंग, स्वीयर सोर स्वॉर्ड, स्विंग स्वैम स्वॉम, स्टैंड स्टूड स्टूड। और भी हैं बहुत सारे, कितना लिखें। कुछ और भी हैं वर्ड, जैसे कि स्टील का हो गया, स्टोल स्टोलिंग, स्टिक स्टक स्टक, स्टिंग स्टैंड स्टैंड, थिंक थॉट थॉट, थ्रो थ्रू थ्रॉन, थ्रेड थ्रेड माने चलना, ट्रोड ट्रोडन, टेक टू टेकन, टीच टॉट टॉट, टेक टू टेकन, टियर टोल टोल, टेल टोल्ड टोल्ड, वाइंड विंड विंड वाइंड, वाउंड वाउंड, राइट रोट रिटन, वियर वोर वॉर्न, विन वन वन, विन माने जीतना, वन माने जीत गया, थर्ड वन। अब ग्रुप डी के आएंगे जिसमें तीनों। अगला है ग्रुप डी, इसमें तीनों फॉर्म्स एक समान रहते हैं। जैसे बर्स्ट माने होता है फटना, तो इसका सेकंड फॉर्म भी बर्स्ट रहेगा, थर्ड फॉर्म भी बर्स्ट रहेगा, और आईएनजी फॉर्म तो लगा दोगे बर्स्टिंग और बर्स्ट एस या ईएस, तो क्या BURST बर्स्ट माने फटना, बर्स्ट एस लगा दो बर्स्ट, जैसे एस फॉर्म। इस तरह बेट 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 बिट बिट बिट, तीनों फॉर्म एक जैसा रहेगा। बेट माने शर्त लगाना, बिट माने बोली आज्ञा देना, अनुमति देना, और कट माने काटना, कास्ट माने फेंकना। इन सबका तीनों फॉर्म एक जैसा रहेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म। कास्ट कास्ट माने फेंकना होता है, और ये कॉस्ट COST, कॉस्ट माने मूल्य होना, कीमत होना। हिट नीट लेट पुट रीड रीड सेट सेड स्प्रेड और सेट, ये सारे तीनों का मतलब इन सबका तीनों फॉर्म एक जैसा हुआ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म। ओके, वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया।